अच्छा, तो अब ये बताओ टीकू, तुम्हें मोक्ष चाहिए? हाँ हाँ मिकू, मुझे मोक्ष चाहिए चाहिए और चाहिए। ऐसे थोड़ी ना मोक्ष मिलता है, पहले मोक्ष तक जाने का रास्ता जानना होगा। उसमें जानना क्या है? अपने पूर्वज जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर हम भी चलेंगे। वो तो हजारों लाखों वर्षों से हम चल ही रहे हैं। ये पारंपरिक बातें हैं, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे टीकू मीकू, तुम लोग हो इस जमाने के और बात करते हो पुराने जमाने की। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सोचा है, ये बड़ी बात है। क्या आप हमें मोक्ष मार्ग दिखला सकते हैं? अवश्य। मोक्ष जाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक सीढ़ियां चढ़कर मोक्ष द्वार पहुंच सकते हो और दूसरा लिफ्ट से मोक्ष द्वार पहुंच सकते हो। आप हमारे लिए कौन सा मार्ग सजेस्ट करेंगे? लिफ्ट मार्ग। कारण? सुनिए, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते सत्संग करते जाओगे, फिर भी आप मोक्ष द्वार पर पहुंचोगे या नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते। क्यों? ऐसा क्यों? सत्संग मिला तो 500 स्टेप चढ़ जाओगे और कभी कुसंग मिला तो 5000 स्टेप्स नीचे भी आ सकते हो। अरे टीकू, ये तो सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। हाँ मिकू, वापस सब ABCD से शुरू करना पड़ेगा। इसका अंत लाए तो कैसे लाए? दादाश्री, आपने दूसरा मार्ग कौन सा बताया था? लिफ्ट मार्ग। लिफ्ट वाला मार्ग यानी? मिकू, जिसमें स्टेप चढ़ना नहीं है, लिफ्ट में बैठकर डायरेक्ट मोक्ष द्वार पर। टीकू, इसके लिए तकदीर चाहिए। मिकू, इसमें तकदीर की बात कहाँ से आई? तकदीर से हम साधु सन्यासी बनते तो हम लिफ्ट में बैठकर मोक्ष द्वार तक जरूर पहुंच सकते थे, लेकिन बदनसीबी ये है कि हम संसारी हैं, इसलिए हमें सीढ़ियां चढ़कर ही जाना पड़ेगा। ना 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 टीकू मीकू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अक्रम मार्ग है, जिसमें कोई क्रम नहीं। पहले ये करो बाद में वो करो, ऐसी कोई चीजों का बंधन नहीं है। जीवन को केवल निर्मल रखकर जिंदगी के सफर में बेझिझक आगे बढ़ सकते हो। मतलब खाते पीते मौज मस्ती करते हुए और शादी ब्याह करके सभी व्यवहार करते करते मोक्ष पा सकते हैं क्या? अवश्य अवश्य। अरे वाह, ये तो मोक्ष द्वार तक पहुंचने का बहुत आसान मार्ग है। यस, अक्रम विज्ञान क्विक मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। बस इस शरीर से ये ध्यान रखना होगा कि हमारी सोच गलत ना हो, सरलता हो। टीकू, तुमने शरीर की बात की है तो मैं आत्मा की बात करता हूं। इस शरीर में जो आत्मा है वो तुम हो, और ये जो शरीर है वो तुम्हारा पड़ोसी है। आत्मा शुद्ध है, शुद्धात्मा है। शरीर की क्रिया से हमें हर पल जुदा रहना है, जुदा रहकर भी उसका उपयोग करना है, वो भी सही बातों के लिए। क्या बात है दादाजी, हम तो धन्य धन्य हो गए। आज तक हम ऐसे ज्ञान से वंचित थे जो आपने हमें प्राप्त करवाया, इसलिए टीकू मीकू आपके आभारी हैं। दादाश्री, हमारे लिए क्रमिक मार्ग क्यों नहीं चुना? क्रमिक मार्ग अहंकार का मार्ग है। हमें अहंकार अंत तक मिटाते जाना है। उसमें से क्रोध, मान, माया, लोभ, ममता सभी परमाणु निकाल बाहर करना है। इतना सा भी परमाणु नहीं रहना चाहिए, तब जाके शुद्ध अहंकार रहता है। उससे अंतिम दशा पाते हैं और शुद्धात्मा से मिलते हैं। यही है वो लिफ्ट मार्ग। दादाश्री, क्या आप हमें उस दशा तक पहुंचाने में और लिफ्ट में बैठाने में मदद करेंगे? ऑफ कोर्स। लोगों का तो सारा जीवन बीत जाता है, मैं तो तुम्हें 1 घंटे में लिफ्ट मार्ग में बैठाने की दशा प्राप्त करवा सकता हूँ। थैंक यू दादाश्री, थैंक यू वेरी मच।
दादाजी, एक्चुअली तो क्रमिक मार्ग ही मूल मार्ग है ना? बिल्कुल सही कहा। इस अक्रम मार्ग के हम निमित्त बने हैं, जो 10 लाख वर्ष में एक बार ऐसे संजोग प्राप्त होता है। दिखने में तो क्रमिक मार्ग भव्य दिखता है, फिर भी अक्रम के सामने क्यों कमजोर पड़ता है? मन, वचन और काया की एकता हो तो ही क्रमिक मार्ग चल सकता है। नहीं तो मन में विचार कुछ करते हैं और वाणी से कहते कुछ हैं, काया से वर्तन कुछ और दिखावा कुछ। इसीलिए क्रमिक मार्ग कमजोर पड़ जाता है। लोगों को मोक्ष मार्ग पर चलने की सही राह दिखा सकते हैं तो वो है ज्ञानी पुरुष। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी के पास जाओ। यस, गो टू ज्ञानी। क्योंकि जिन्होंने आत्मा को देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वह एक ही है। जो ज्ञानी है वो है हमारे दादा भगवान। बोलिए दादा भगवान की जय। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान